हाँ तो भाई लोग क्या हाल चाल। तो वैसे तो बहुत कम ऐसे ऑथर्स और डायरेक्टर्स होते हैं जो कि एक के बाद एक अच्छा प्रोजेक्ट्स निकालते हैं। अब वैसे अगर मैं ऑथर्स के अंदर मांगाकास के बारे में बात करूं तो हमारे सामने तात्सुकी फुजीमोतो आता है, उसके बाद हमारे पास नाओकी उरासावा आ जाता है, फिर ताकेहिको इनोए आ जाता है और फिर इसी के साथ हमारे पास वन आ जाता है। मतलब ये वो मांगाकास है जिन्होंने एक के बाद एक अच्छा प्रोजेक्ट्स निकाला। अब वैसे अगर मैं डायरेक्टर्स के बारे में बात करूं तो हॉलीवुड में तो हमारे पास क्रिस्टोफर नोलन आ जाता है और वैसे बॉलीवुड तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखता, लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स में मैंने थोड़ी बहुत बॉलीवुड मूवीज देखी हुई जिसके अंदर मैंने मेनली यश चोपड़ा, संजय लीला भंसाली और करण जौहर की मैंने मूवीज देखी। तो यार मेरे लिए बॉलीवुड के अंदर ये तीन डायरेक्टर्स बहुत ज्यादा कमाल के हैं। लेकिन अब अगर मैं सीरीज को लेकर बात करूं तो एक ऐसा डायरेक्टर है जिसने दो बहुत ही ज्यादा कमाल की सीरीज बनाई है और उन दोनों सीरीज को लोग अपने टॉप 5 के अंदर तो रखते ही रखते हैं। जी हाँ, मैं बात करूं ब्रेकिंग बैड और बेटर कॉल सॉल की। और वैसे मैंने इन दोनों के ऊपर वीडियोस बनाई हुई है, आप लोग वो जाके देख सकते हो। मेनली अगर मैं बात करूं तो विंस गिलिगन ने इन दोनों सीरीज को बनाया और डायरेक्ट किया है। और वैसे अभी रिसेंटली विंस गिलिगन की ही एक नई सीरीज एयर हो चुकी हुई है। अभी कल इसकी लास्ट एपिसोड मैंने देखी थी, उसका नाम है प्लूरिबस। और ये सीरीज एयर होने से पहले जब मुझे पता लगा कि इस सीरीज को विंस गिलिगन ने बनाया हुआ तो वो सुन के मैं एक्साइटेड तो हो गया था कि चलो विंस गिलिगन की एक और सीरीज आने लगी। लेकिन जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था और उसके अंदर जब मैंने रेया सी हॉर्न को देखा था, उसको देखकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने बेटर कॉल सॉल देखी थी। और मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि जिन लोगों ने बेटर कॉल सॉल देखा हुआ है उनको रेया सी हॉर्न से कितनी ज्यादा मोहब्बत है। तो यार जब मैंने देखा कि यार विंस गिलिगन की एक नई सीरीज आ रही है और उसके अंदर रेया सी हॉर्न हमारी मेन कैरेक्टर होने लगी है, तो फिर तो मैं इसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। और इसकी फर्स्ट एपिसोड को देखकर मैं जितना ज्यादा हाइप्ड हो गया था मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता। लेकिन जब एपिसोड 1 के बाद बाकी एपिसोड एयर होना शुरू हुई तो स्टोरी आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो गई थी। I mean, मुझे कुछ इतनी खास स्लो नहीं लगी थी। हाँ मैं मानता हूँ कि दरमियान में एक दो एपिसोड्स तो बहुत ही ज्यादा स्लो थी, लेकिन वो चूंकि अभी सीजन 1 है और वो अभी सारा सेटअप ही बिठा रहे हैं तो इसलिए स्टार्टिंग एपिसोड्स में भी स्लो थी। अब ये तो मैंने सीरीज के बारे में बात कर लिया। अब मैं अगर थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी को लेकर बात करूं तो इसकी स्टोरी मुझे थोड़ी बहुत मुख्तलिफ लगी है। इसके अंदर जो हमारी मेन कैरेक्टर है जो कि रेया सी हॉर्न प्ले कर रही है, उसका नाम कैरल है और वो एक्चुअल में एक बुक राइटर है। अब इसकी एपिसोड 1 के अंदर ही इन्होंने हमें दिखाया था कि किस तरह लोग कैरल की बुक पढ़ने के लिए पागल थे, लेकिन कैरल को कभी भी अपनी राइटिंग अच्छी नहीं लगी। इसके एपिसोड 1 के अंदर ही कैरल कहती है कि मुझे समझ नहीं आती कि लोग क्यों मेरी बुक के पीछे इतना पागल हुए हुए हैं। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक वायरस अर्थ के अंदर आ जाता है। वो वायरस एक चूहे के जरिए से फैलना शुरू करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वो पूरी दुनिया में फैल जाता है। और फिर इसके अंदर हमें दिखाते हैं कि किस तरह लोग आहिस्ता आहिस्ता इस वायरस से इन्फेक्ट होकर मर रहे होते हैं। और इसी में हेलन जो कि कैरल की लवर होती है वो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है। जी हाँ, जिस तरह ब्रेकिंग बैड और बेटर कॉल सॉल के अंदर इन्होंने गस को दिखाया था, बिल्कुल उसी तरह इन्होंने इस सीरीज के अंदर इन्होंने कैरल को लेस्बियन दिखाया हुआ। अब देखो यहाँ तक बात ठीक थी, चलो ठीक है यार वो उसकी लवर है और आजकल बहुत ज्यादा ही मॉडर्न दौर है। लेकिन इस सीरीज की आई थिंक सेकंड या थर्ड लास्ट एपिसोड के अंदर जो कैरल और जोशिया का जो सीन आता है उसके बाद तो यार आई वाज लाइक ये सीन डालने की जरूरत ही क्या थी। खैर कमिंग बैक टू द सीरीज, सारे लोग उस वायरस से इन्फेक्ट हो ही जा रहे थे और बाद में सारे इन्फेक्टेड लोग ज़ॉम्बीज की तरह दोबारा जिंदा होना शुरू हो गए थे। उस टाइम में मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है। खैर कैरल किसी ना किसी तरह वहां से बच बचाकर जब अपने घर में आती है और अपने घर पे आके जब वो अपना टीवी ऑन करती है, वो सीन तो मैं कहता हूँ भाई आई थिंक इस पूरी सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा कमाल का सीन था। और जब कैरल पूछती है ना कि What the fuck? उस सीन के अंदर रेया सी हॉर्न जो एक्टिंग करती है जस्ट माइंड ब्लोइंग। इस तरह के सीन्स रेया सी हॉर्न बहुत अच्छी तरह प्ले करती है। और उस सीन के अंदर जो टीवी के अंदर मेयर बात कर रहा होता है वो कहता है कि वी इज अस। एट दैट टाइम मुझे लग रहा था कि किसी तरह का कोई ज़ोंबी एपोकलिप्स आ गया हुआ है, लेकिन आगे एपिसोड के साथ साथ ही हमें पता लगता है कि ये किसी तरह का ज़ोंबी एपोकलिप्स नहीं है, ये बस एक किस्म का कोई वायरस आ गया जिससे पूरी दुनिया इन्फेक्ट हो गई हुई है सिवाय 13 सर्वाइवर्स को छोड़कर। और जो सारे के सारे लोग इन्फेक्ट हो गए वो सिर्फ और सिर्फ कैरल को खुश रखना चाहते हैं और जो कैरल मांगती है वो उसको पकड़ा देता है, चाहे वो कुछ भी हो। और कुछ भी से मेरा मतलब है वाकई में कुछ भी। इस सीरीज के अंदर कैरल उनसे हैंड ग्रेनेड मांगती है और वो उसको पकड़ा देते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि हमारी दुनिया के अंदर सारे के सारे लोग मर चुके हैं और बस तुम और तुम्हारे साथ तुम्हारा चैट जीपीटी है। तो तुम अब सोच सकते हो कि तुम्हारे लिए वो वर्ल्ड कितनी ज्यादा लोनली हो गई होगी। सेम चीज हमारे कैरल के साथ भी हुई है और इसके अंदर इन्होंने हमें दिखाया है कि किस तरह कैरल काफी ज्यादा लोनली हो गई होती है। इवन दो हमें बाकी के सर्वाइवर्स भी दिखाए हैं इस सीरीज के अंदर, लेकिन वो कैरल से कुछ इतना खास बात नहीं करते। इस सीरीज के अंदर हमारी कैरल के पास उन्हीं इन्फेक्टेड लोगों में से एक लड़की आ जाती है जिसका नाम जोशिया होता है, जो कि कैरल की मदद करती है, उसके सवालों के जवाब देती है। और इन माई ओपिनियन वो सीरीज देखते हुए मुझे ऐसा लगा था कि जोशिया कैरल के अंदर का जो लोनलीपन है उसको हटाना चाह रही है। और इस पूरी सीरीज के अंदर कैरल का बस एक ही मकसद है कि किसी न किसी तरह इस वायरस का रिवर्स प्रोसेस ढूंढना है। अब वो उसको ढूंढने के लिए क्या क्या करती है उसके लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। खैर इस सीरीज के अंदर जो इन्होंने हमें कैरल का कैरेक्टर दिखाया है वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। आई मीन कैरल
कैरल को काफी ज्यादा सेल्फिश दिखाया हुआ है और बातों बातों में बहुत ज्यादा गालियां निकालती है। आई मीन उसको लाहौरी बनाया हुआ इन्होंने। अब इस वायरस को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इसका ताल्लुक हमारी कैरल की उस बुक से है जो कि इसने अपनी एपिसोड 1 के अंदर पब्लिश की थी, क्योंकि आई थिंक इस सीरीज के सेकंड या थर्ड एपिसोड के अंदर हमारी कैरल खुद पूरे एनवायरनमेंट को अपने बुक से कंपेयर कर रही थी। तो वो मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लगा था कि शायद ये जो वायरस है इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं उस बुक से हो। अब इस सीरीज को लेकर मेरी एक आधी शिकायत है और वो ये है कि हमें बाकी सर्वाइवर्स का कुछ इतना खास नहीं दिखाया हुआ। मतलब सर्वाइवर्स में बस इन्होंने हमें कैरल को दिखाया हुआ और उसके बाद एक वो फ्रेंच बंदा जो होता है जो कि ठरकी होता है, या फिर इस सीरीज की लास्ट की कुछ एपिसोड के अंदर हमें वो मनूसुस जो था उसका हमें थोड़ा बहुत सीन दिखाया था। उसके अलावा हमें बाकी सर्वाइवर्स का बस तारुफ करवाया था स्टार्टिंग के अंदर, उसके बाद उनका कुछ जिक्र ही नहीं हुआ। मैं भी अगले सीजन के अंदर वो उन सर्वाइवर्स के साथ कुछ करे। अब मैं अगर सर्वाइवर्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं लक्ष्मी के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा। मतलब उसको तो देखकर मुझे इतनी तप चल रही थी, मतलब कैरल उसको जो गालियां निकाल रही थी ना वो बिल्कुल सेटिस्फाइड था मेरे लिए। अब एंडिंग के अंदर मैं इस सीरीज को लेकर एक बात को जरूर अप्रिशिएट करना चाहूंगा और वो है इसकी पिक्चराइजेशन। आई मीन इन्होंने जो कलर्स के साथ खेला हुआ है ना वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अब एंडिंग के अंदर मैं ये कहना चाहूंगा कि यार मुझे तो ये सीरीज अच्छी लगी है, मतलब मैंने इसको एंजॉय किया। हाँ मैं वो बात मानता हूँ कि इस सीरीज की कुछ एपिसोड्स काफी ज्यादा स्लो हैं, लेकिन वो चूंकि अभी इसका फर्स्ट सीजन है, आगे जाकर मैं भी स्टोरी अपना पेस पकड़ना शुरू हो जाए। और वैसे भी विंस गिलिगन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो इसके 4 सीजन बनाना चाहता है। अब पता नहीं आगे जाके इसका मूड चेंज ना हो जाए, क्योंकि ब्रेकिंग बैड की दफा भी इसने कहा था कि मैं इसके सिर्फ 2 या 3 सीजन बनाना चाह रहा था और आगे आप लोगों के सामने ही है। तो यह इन माय ओपिनियन आप लोगों को ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए। मतलब थोड़ी सी हटके स्टोरी इन्होंने हमें दिखाई है, आप लोगों को जरूर मजा आएगा। और आप लोग देखो कि इसके अंदर एप्पल टीवी ने जो पैसा लगाया हुआ है सेट्स के अंदर, जस्ट माइंड ब्लोइंग। तो यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मैं मिलता हूँ आपको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सायोनारा।